अंत में कुंती से पूछा, बुआ तुम कहती हो ना मैं भगवान हूं? बोले हाँ। तो मांगो तुम भी, क्या मांगती हो? तो कुंती मांगती है भगवान से, प्रभु विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भवन दर्शनम। हे भगवान, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे विपदः सन्तु न शश्वत्, मुझे विपत्ति दीजिए, मुझे दुख दीजिए। ऐसी मांग कोई करने वाला है ही नहीं दुनिया। करते हो क्या कभी भगवान के मंदिर जाते हो कि भगवान दुख दीजो, भगवान कष्ट दीजो? आप तो क्या कामना करते हो? ओ भोला सब दुख, हाँ बोलो बोलो, गाते हो ना सब, सब दुख काटो मारा, कहते हो ना, सब दुख काटो। अब भोला ने अगर सब दुख काटी दिया तो दुख कतरा वे घणी दफे घरवारी घरवारा ने कहे मुंह थाकती घणी दुखी वही गई, भगवान ने दुख काटी दिया तो शादी के 10, 15, 20 साल बाद कई बार पति कह देता है, बोले मुंह थारती घणो दुखी वही गई, और मंदिर में जाने कहते कि बोला सब दुख काटो। कटी जा ओका ओका भवानी सिंह जी, दुख कटी जा तो बजे, तो सब दुख मत कटा जो, थोड़ा थोड़ा रेवा दीजो। ये एकमात्र ऐसी है जगदम्बा जिसने दुख मांगे, और इतने दुख इतने दुख इतने दुख मिले। जन्म हुआ कुंती भोज राजा का, जन्म हुआ इनका मथुरा में सूरसेन जी के यहाँ, सूरसेन जी के यहाँ जन्म हुआ, लेकिन जन्म होते ही इनको कुंती भोज राजा अपने साथ लेके चले। इनका नाम था प्रथा, कुंती भोज राजा साथ ले गए, इसलिए उनके नाम से इनको नाम मिला कुंती। अब जन्म क्या और वे बड़े कहीं और होते हैं तो थोड़ा सा एक लाड़ प्यार भले नाना मामा का अच्छा होता है, पर उसमें और माँ बाप के प्यार में कुछ तो गड़बड़ होती है। 3 11 तो 2 अपने नाना ने बोले एक वाले भाड़े में जा। बात अच्छी नहीं है पर है जो सही है भैया, सब जानते हैं। यहाँ दुख, फिर चलो बचपन तो जैसे तैसे निकला, युवान अवस्था आई, विवाह हुआ, तो शादी ऐसे आदमी से हुई जो जन्म से पीलिया रोग से ग्रसित, पांडु राजा पांडु पीलिया रोग से ग्रसित। यहां तक भी ठीक है, चलो विवाह हुआ, बीमार हो तो निभा लेंगे, पर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होने के लिए, गृहस्थ आश्रम को बढ़ाने के लिए जो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, वहां उस पांडु को श्राप है कि जिस भी स्त्री के साथ वो संसर्ग करेगा तो उसी दिन पांडु की मृत्यु हो जाएगी। 2 विवाह हुए उसके, एक तो कुंती से और दूसरा माद्री से। कुंती को दुर्वासा ऋषि ने कुछ मंत्र दिए थे, और उस मंत्र के प्रभाव से कुंती माँ को ऐसा वरदान था कि वो जिस देवता का मंत्र बोलेगी, वो देवता उस मंत्र के प्रभाव से उनको आशीर्वाद देंगे और उनको संतान की प्राप्ति होगी। सूर्य से कर्ण, इंद्र से अर्जुन, पवन से भीम, धर्मराज से धर्मराज युधिष्ठिर, और यही मंत्र इन्होंने माद्री को दिया, और माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, और अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से माद्री को नकुल और सहदेव हुए। ये 5 पांडव इस प्रकार से इस धरती पर। सोचो कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। अब ये 5 पांडव का जन्म हुआ, थोड़े ही बड़े हुए, और अनायास एक दिन मति
भ्रष्ट हुई और पांडु राजा सहवास की कामना से माद्री के पास पहुंच गए और पांडु राजा की मृत्यु हुई। पांडु राजा मर गए। माद्री ने कहा कि मेरे कारण इनकी मृत्यु हुई है तो मैं अपने पति के साथ सती होंगी। वो खड़ाऊ लेकर के पति के साथ उस अग्नि में जल करके भस्म हो गई। अब माद्री के 2 बेटे नकुल सहदेव और कुंती के 3 बेटे भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन, पांच छोटे बेटे, विधवा महिला। अब यहाँ जो एक बैठे हैं धृतराष्ट्र जी और गांधारी, अंधे धृतराष्ट्र और पट्टी बांध करके गांधारी, उनकी सत्ता में रहना। और दुख देखो आप, और दुख सुनो। जब युवान हुए तो सोचा कि चलो बच्चे थोड़ा राजकाज संभाल लेंगे, मदद कर देंगे, तो सिरे से नकार दिया कि इनको कोई राजकाज नहीं मिलेगा। वनवास हुआ 13 साल का, अज्ञातवास हुआ 1 साल का, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास करवाया। कितना दुख देखा होगा। ए बुआ, इतना दुख तो देख चुकी है और कितना दुख देखेगी। मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। और क्यों तुझे दुख चाहिए? अब तो आनंद हो गया, तेरे पुत्र जीत गए महाभारत का ये युद्ध, रणांगण में शव पड़े हैं कौरवों के, विजय हो गई है। आप जो है अब सत्ता की युधिष्ठिर राजा बनेंगे, आप पटरानी बनोगे। अब सुखों को भोगो, दुखों को छोड़ो। मां कुंती रोते हुए कहती है, गोविंद, दुख जब भी मेरे जीवन में आते हैं ना तो मैं तुम्हारा स्मरण करती हूँ। सोचो, पांडवों ने जब पांडवों को और हमको जब दुर्योधन ने देश निकाला दिया तब हमारे साथ कौन था? बोले मैं था। जब लाक्षागृह में हमको जलाया जा रहा था तब हमारी रक्षा किसने करी? बोले मैंने करी। बोले महाभारत का इतना बड़ा युद्ध, जब 5 मेरे बेटे 100 कौरव, अरे यहाँ तक कि तुम्हारी सेना भी उनके साथ थी, इस महाभारत के युद्ध में हमको विजय किसने दिलाई? बोले मैंने। बोले जब दुख पड़ते हैं और आप इतने नजदीक होते हो तो उन सुखों को क्या करें हम जिस सुख में आप दूर चले जाते हो। अरे हमें तो दुख चाहिए जिसमें पल पल आपका स्मरण हमको होता है, पल पल आप हमारे साथ खड़े।